अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है कि एक मजहबी जमात TLP उस पर हुकूमत वक्त का तशद्दुद और जबर जारी है और उन निहत्ते लोगों पर हुकूमत की तरफ से स्टेट फायरिंग की जा रही है, टीयर गैस फेंका जा रहा है, शेल मारे जा रहे हैं उनको, और एक अजीब सी फ़िज़ा है। बहुत सारे लोग इतलात के मुताबिक ज़ख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हुए हैं। तो ये एक जुल्म है जो कि रियासत अपने निहत्ते शहरियों पर रवा रखे हुए है। याद रखें कि कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज का हक, आवाज़ को बुलंद करने का हक, अपने राइट्स को लेने के लिए निकलने का हक हर शहरी को है। और हमारे मुल्क में हर तबका निकलता है, टीचर निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ निकलते हैं, वकला निकलते हैं, दीगर इदारों वाले निकलते हैं, प्राइवेट, सरकारी, और इवन के जो है वो ट्रांसजेंडर निकलते हैं, जिसका जो अपने हुकूक के लिए जब उनके नई हुकूक माने जाते, उनके राइट्स को जब तस्लीम नहीं किया जाता, तो हर कोई कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए अपना जो एक एहतजाजी हक है, जो राइट है हर एक शहरी का आवाज़ बुलंद करने का और एक हाई लेवल तक पहुंचाने का, उसको इस्तेमाल करता है और ये हर एक का हक है। लेकिन यहाँ पर जुल्म ये है कि जब भी कोई मजहबी जमात अपना एहतजाज करती है, और हालांकि मजहबी जमातों का एहतजाज बहुत ही पुरअमन होता है, तो रियासत हमेशा उस पर तशद्दुद करती है। इसी जमात पर इससे पहले एक सियासी जमात ने, तहरीक इंसाफ ने उन पर बड़ा जुल्म किया, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग भूल जाते हैं, वो नहीं देखते उनके साथ कैसा अल्लाह ने इबरतनाक अंजाम उनका किया और कैसे वो पाश पाश हो गई, मुंतशिर हो गई, आपस में उनके शराजे बिखर गए, आपस में उनके जो है वो अंदर जो है वो टोलियां बन गई। तो ये अल्लाह से डरते नहीं। जब हम तख्त पे होते हैं, कुर्सी पे होते हैं, न जाने क्यों हमें खौफ खुदा निकल जाता है, अल्लाह हमें भूल जाता है और समझते हैं कि शायद हम ही खुदा हैं, हम वक्त के फ़िरौन हैं। लेकिन नहीं पता कि कब अल्लाह कुर्सी के पाए तोड़ दे, कब अल्लाह कुर्सी के पाए हिला दे, कब अल्लाह तुम्हारे तख्त को तख्ताए दार बना दे। इससे अल्लाह का खौफ नहीं खाते। और जुल्म और शब खून मारा जाता है और खून की होली खेली जाती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। निहत्ते लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां और स्टेट फायर किए जा रहे हैं। हालांकि ये रियासत को, किसी भी रियासत को हक नहीं है और किसी भी रियासत के लिए रवा नहीं है कि अपनी अवाम के ऊपर इतना जुल्म किया जाए, सिर्फ किस लिए कि अपने एक राइट के लिए, अपने एक हक के लिए वो रोडों पे निकले हैं। और फिर दूसरा, पूरे मुल्क के अंदर ऐसी फिजा है, कहीं पे खुदाई की जा रही है, खंदकें खोदी जा रही हैं, कहीं पे रोड बंद किए जा रहे हैं, रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं, कहीं पे क्या हो रहा है। हालांकि ये तो एक सरासर शहरियों के साथ, आम शहरियों के साथ जुल्म और ज्यादती है। कितने लोग बेचारे मरीज परेशान हुए होंगे। बल्कि खबर के मुताबिक तो एक बुजुर्ग जो है वो, जिनकी तलात आई हैं कि वो रास्ता बंद होने की वजह से जान की बाजी हार गए, बीमार थे। कितने एम्बुलेंसेज वाले, कितने मरीज, कितने ऑफिस में जाने वाले, कितने बेचारे डेली अपने काम काज पे जाने वाले, कितने लोग परेशान होते हैं। भाई आपका जो है वो काम है, अगर कोई अपने हुकूक के लिए निकलता है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उसको प्रोटेक्ट करें। अगर वो अपने हुदूद के अंदर रहता है तो उसको हक आप निकलने दें। तो ये आप किसी को रोक नहीं सकते। तो इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि अल्लाह के पकड़ से, अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। जालिम, अल्लाह को जालिम पसंद नहीं है, और जालिम जो है वो मजलूम की दुनिया तबाह करता है, अपनी आखिरत तबाह करता है। और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल से फरमाया था, इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्ना लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, कि मज़लूम की दावत से, बद्दुआ से डरना कि उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा, हिजाब नहीं होता। अल्लाह उसकी दुआ को फौरी कबूल कर लेते। और एक रिवायत में यह है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि तुम अपने भाई को रोको, भले वो जालिम हो वो या मजलूम हो। साहबा ने सवाल किया, रसूलल्लाह मजलूम हो तो समझ में आता है, जालिम की कैसे मदद करें? फरमाया उसको जुल्म से रोको। तो इसलिए जुल्म से डरना चाहिए। और ये वो गुनाह है, दो गुनाह ऐसे हैं जिनके अल्लाह दुनिया में पकड़ करते हैं, एक जुल्म है और एक वालिदैन की नाफरमानी। अल्लाह दुनिया में जालिम को पकड़ लेते हैं। जो अल्लाह जानवरों पर जुल्म को पसंद नहीं करता, दरिंदों पर जुल्म को पसंद नहीं करता, वहाँ पे इंसानों के साथ, निहत्ते शहरियों के साथ और औरतों के साथ, दीनी मजहबी लोगों के साथ वहाँ पे वो जुल्म रवा रखा जा रहा है। अल्लाह तो कुत्ते को प्यासे पानी पिलाने वाले को जन्नत दे देता है, बिल्ली को जुल्म करने वाले को अल्लाह जहन्नम दे देता है। तो अल्लाह के यहाँ अपनी मखलूक बड़ी प्यारी है। तो इसलिए ना भूलें कि अल्लाह का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है मुआखज़े का भी। हाँ, अल्लाह कभी ढील दे देते हैं अपनी हिकमत के तहत। इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिम हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु। अल्लाह जालिम को मोहलत देते हैं,
لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر اس کی رسی ٹائٹ کرتے ہیں، پھر پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی کرسی کا پاور کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے، اپنی پاور کو نہتے شہریوں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. اپنی پاور کو، طاقت کو اپنے کافروں کے لیے استعمال کریں. آپ جہاں پہ استعمال ہونی چاہیے جائے کہ اپنی پبلک پہ چڑیل بھی اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہے. تو اس لیے خدا را یہ جو ہے وہ بڑا ہمارا ایک ریاست کی غلطی ہے. اور دوسروں سے حدیث پاک میں السعید من وعظ بغیرہ، کہ سعادت مند یا نیک بخت بندہ وہ جو دوسروں سے سیکھے. پہلی جماعت سے سیکھ لیں. انہوں نے ظلم کیا تھا، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. یہ ظلم کریں گے، ہم اس کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور یہ بھی اس کا نتیجہ بھگتیں گے. باقی رہی بات جو ٹی ایل پی والے ہیں اپنا احتجاج، ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ دیکھیں اب تو بیچارے فلسطین والے خوش ہیں. اب اللہ نے ان کو آزادی دے دی ہے، آسانیاں پیدا کر دی ہیں. اب آپ نکلتے پہلے چلو آپ کا بنتا تھا، لیکن اب وہ وہاں پہ خوش ہیں، آپ یہاں پہ. اب آپ کو بھی چاہیے کہ احتجاج اپنا موقوف کر دیں. آپ بھی جو ہے وہ مقابلے کی فضا قائم نہ کریں. آپ بھی کوشش کریں امن کی طرف آئیں، انانیت کی طرف، ضد کی طرف نہ جائیں. باقی ان کا جو ظلم ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن آپ بھی موقع فراہم نہ کریں. اب اللہ نے فلسطینی بھائیوں کو، آپ کا اگر کاز وہی ہے، مشن وہی ہے، اللہ نے انہیں آزادی دے دی ہے. آپ کی نیت ٹھیک تھی، اللہ نے آپ کو بھی اجر دے دیا ہے. تو اب چاہیے کہ تاکہ نہتے شہریوں پر بیچاروں کے اوپر ظلم کا ہم سبب نہ بنے، آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے دھرنے کا، اپنے احتجاج کے جو ہے اس کا ختم کرنے کا اعلان کر دیں، کہ احتجاج موقوف کر دیں، ختم کر دیں. جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے. اللہ نے ان کو آزادی دے دی ہے، وہ بیچارے اپنے گھروں میں خوش ہیں. اللہ نے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں دکھائیں، وہ شکر ادا کر رہے ہیں، سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ انہیں مزید خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے. اور اللہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے جو کہہ لیں کہ ارباب اختیار ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو مل جل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.